गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये जो दोहा है ये मैंने अपने स्कूल के जीवन में सीखा था। आज हमारे शिक्षक, हमारे मैनेजर्स, हमारे स्कूल प्रबंधन बहुत परेशान है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सीबीएसई एसोसिएशंस के मैनेजर्स के जो अध्यक्ष हैं श्याम जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। श्याम जी, जानना चाहूँगा, 3 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन रहा, 5 महीने हो चुके हैं लॉकडाउन को लगातार चल रहा है, अनलॉक की प्रक्रिया चौथी शुरू हो गई है। किस तरीके की समस्याएं स्कूल को लेकर के आ रही हैं? सर, स्कूल को जो समस्याएं आ रही हैं, मेन समस्या तो फीस ही है, जो कि फ़ीस हमारे पास बिल्कुल नहीं आ रही है। जहाँ भी आ रही है तो 2-4 सक्षम % आ रही है। अब उससे हम लोगों की एक पीड़ा अब बन गई है कि अब हम क्या करें। 5 माह गुजर चुका है, हमारे शिक्षक बराबर कार्य कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास चलाना आसान नहीं है। अपना प्रयास पूरा करके वो अपनी सारी तैयारी करके सब करते हैं, लेकिन अब हम लोगों को उनको वेतन देने की अब हमको समस्या आ गई है। तो हमारी मांग यही है कि हम उनको वेतन कैसे दें, सरकार हमें कुछ दिशा निर्देश दे या सरकार स्पष्ट आदेश अभिभावक के लिए भी करे कि वो कम से कम हमको शिक्षण शुल्क जो महावार शुल्क है वो दे दें। हमने सारी फीसें सरकार के हिसाब से, जो सरकार ने कहा ट्रांसपोर्ट फीस, वो हमने ऑलरेडी माफ़ कर रखी है। हमने स्पोर्ट्स फीस जो हम लोग लेते हैं वो हमने माफ़ कर दी है, क्योंकि हम वो सेवा दे नहीं रहे हैं। हमने एक्टिविटी फ़ीस, हमने एग्जामिनेशन फ़ीस, हमने ये सारी फीसें माफ़ कर दी है। केवल हम शिक्षण शुल्क की डिमांड कर रहे हैं, हमको कम से कम शिक्षण शुल्क दे दें, क्योंकि हम शिक्षा दे रहे हैं। सर, अगर बात करी जाए अभिभावकों की, तो कुछ ऐसे अभिभावक हैं जो कुछ वकील हैं या कुछ ऐसे हैं जो अधिवक्ता के समाज के हैं या फिर वो रेडी वाले हैं या अलग अलग तरीके के लोग हैं। उनको कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि जब कोर्ट नहीं चला है तो उनकी किसी तरीके की उनकी इनकम नहीं हुई है। चाहे वो ठेले वाले हों, दुकान वाले हों, बिजनेसमैन्स हों, सबका व्यापार लगभग ख़त्म हो गया। उनको लेकर के किस तरीके की छूट या किस तरीके का आगे का आपने तैयारी करी है? देखिए, छूट के लिए हमने आपसे कहा कि हमने सारी चीज़ें ऑलरेडी छूट कर रखी है, जो एक बड़ा पार्ट था। हम केवल शिक्षण शुल्क की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम और ये घोषणा करते हैं आपकी तरफ से कि अगर जो अभिभावक नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी कोई समस्या है, वो हमारे पास आएँ, हमको एक आवेदन कर दें, हमको एक कम से कम इतना तो कहें आके कि हमारी सर ये समस्या है, तो हम उनकी समस्या जो होगी उसको जितना निवारण कर सकते हैं कर देंगे। और इंडिविजुअल बेसिस पे हम ये भी कर सकते हैं कि जो भी ट्यूशन फीस में भी हम लोग कुछ ना कुछ छूट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ट्यूशन फीस में जो सक्षम है, सरकार कम से कम सक्षम लोगों को लिए तो करे। सारे किराना स्टोर चल रहे हैं, बड़े बड़े काश्तकारों के सारे काम चल रहे हैं, वो लोग तो कम से कम फीस जमा करें। सरकारी कर्मचारी जिनको तनख्वाह मिल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी 2-3 बार कह चुके हैं अपने भाषण में कि जो सक्षम है वो तो फीस दें। जो शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, जिनको बराबर तनख्वाह मिल रही है, वो तो कम से कम फीस जमा करें प्राइवेट स्कूल्स में। सर, अगर बात करी जाए टीचरों की और जो स्कूल का स्टाफ होता है, चाहे वो आयादी हो या फिर जो बस के कंडक्टर, ड्राइवर, टीचर्स, उनका जो घर खर्चा है या घर परिवार जो चलाते हैं, वो उसी तनख्वाह जो आप उनको देते हैं उनसे चलाया जा रहा है। लगातार जो टीचर्स हैं या जो स्टाफ है आपके यहाँ का, वो लगातार इस तरीके की लखनऊ में भी कंप्लेंट सुनने को मिली है कि उनको सैलरी नहीं मिल रही है, सैलरी कट के मिल रही है। तो उनको किस तरीके से, उनका जो परिवार है वो सही तरीके से पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों के यहाँ तो खाने को भी अभी नहीं है, तो उनको लेकर के क्या कुछ कहें? हम अपनी तरफ से जितने भी शिक्षक हैं जो हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं हमारे सारे स्कूल्स में, उनको हम जो भी परसेंटेज के हिसाब से अभी सैलरी दे रहे हैं, किसी को 50% दे रहे हैं, किसी को 70% दे रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना, खर्चे सबके बढ़ जाते हैं, तो उसको उन्हीं खर्चों में मैनेज करना है। लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, तब भी हम 50 से 70% के बीच में सैलरी दे रहे हैं। हमने उनको आगे भी वायदा किया हुआ है कि कंटिन्यूस अगर चलता है स्कूल फीस, हमारे पास फीस आएगी तो ये 30% अमाउंट जो आपका बचा हुआ है ये भी आपको उस समय मिलेगा। ये हमने ऑलरेडी अपने टीचर्स को बोल रखा है। सर, अंतिम सवाल, टीचर्स जो क्लास में पढ़ाती थी आजकल ऑनलाइन पढ़ा रही है, किस तरीके की समस्याएं उसमें देखने को मिल रही हैं? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस चलाने में नेट की कनेक्टिविटी, हम लखनऊ की बात न करें, बड़े शहरों की बात ना करें जहां नेट की कनेक्टिविटी है, हम एक छोटे शहरों की बात करें, मऊ, बलरामपुर, गोंडा, वहां पे नेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हमने अपने विद्यालय में ये प्रयास किया है कि एक नेट अच्छी कनेक्टिविटी मिले बच्चों को, जिससे कि वो उनकी जो बात टीचर पढ़ा रहा है उनकी पूरी तरह से उनको समझ में आए। ग्लोबल वॉइस देख रहे अभिभावकों से क्या अंतिम निवेदन करेंगे? अंतिम निवेदन हम यही करना चाहेंगे कि जो सक्षम है वो तो कम से कम हमें अपने शिक्षण शुल्क जमा कर दें, जिससे कि हम भी अपने टीचर्स को सैलरी और अच्छे से दे पाएँ।
अंतिम निवेदन मेरा यही है आप लोगों से कि कम से कम अभिभावक शिक्षण शुल्क तो जमा कर दें, बाकी फीस तो ऑलरेडी हमने माफ़ कर रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे श्याम पचौरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो समृद्ध परिवार हैं वो कम से कम फीस जमा करें, जिससे स्कूल के जो स्टाफ मैनेजमेंट है या फिर जो टीचरें हैं उनका पालन पोषण या उनके जो खर्चे हैं वो पूरी तरीके से निकल जाएँ। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं आकर्ष शुक्ला, ग्लोबल वॉइस, लखनऊ।